छात्र छात्राओं नमस्कार। हम जो अपने जो व्यवसायों के बारे में पढ़ रहे थे, मानव व्यवसायों के बारे में। अब जो प्रमुख व्यवसाय हैं, प्राथमिक व्यवसाय, उन व्यवसायों पर हमारा जो अगला अध्याय है वो पूरा उन्हीं पर जो विशेष रूप से फोकस करता है। तो हमारा जो 8 का पाठ है बच्चों, वो होगा प्राथमिक व्यवसाय। प्राथमिक व्यवसाय, जैसा कि हम जानते हैं कि मानव के वे सभी व्यवसाय जिनका सीधा संबंध भूमि अथवा प्रकृति से होता है, उसे हम प्राथमिक व्यवसाय कहते हैं। जैसे आखेट यानी शिकार, संग्रहण, वस्तुओं का संग्रहण, मछली पकड़ना, पशुपालन, कृषि, लकड़ी काटना और खनन। ये ऐसे व्यवसाय हैं जिनका सीधा संबंध भूमि अथवा प्रकृति से होता है, सभी प्राथमिक व्यवसाय कहलाते हैं। अब हम इनको विस्तार से पढ़ेंगे। प्राथमिक व्यवसाय को हम विस्तार से पढ़ेंगे, इसके अलग अलग सभी जो पार्ट्स हैं उसको। पिछले अध्याय में हमने मानव द्वारा की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं के आधार पर मुख्य व्यवसायों की जानकारी प्राप्त की थी। इस अध्याय में हम प्रमुख प्राथमिक व्यवसायों का अध्ययन करेंगे। जो प्रमुख प्राथमिक व्यवसाय है ना, उन्हीं सब का अध्ययन करेंगे। देखो, ये सारे के सारे प्राथमिक व्यवसाय, जिसमें आखेट यानी शिकार, संग्रहण, वस्तुओं का संग्रहण करना या एकत्रीकरण भी कहते हैं, मछली पकड़ना, पशु चारण, कृषि, लकड़ी काटना और खनन, माइनिंग, ये प्राथमिक व्यवसाय है। इनके बारे में हम प्रमुख रूप से इस अध्याय में पढ़ेंगे। पहले है आखेट यानी शिकार। यह उद्यम विश्व का सबसे प्राचीनतम उद्यम माना जाता है। इसमें सबसे कम व्यक्ति की आवश्यकता होती है, लेकिन अन्य किसी आर्थिक क्रिया की अपेक्षा इसमें अधिक क्षेत्र की आवश्यकता होती है। इस व्यवसाय में जीवन यापन न्यूनतम आधार पर संभव है। आखेट की प्रक्रिया अपनाते हुए व्यक्ति विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण करके भोजन, वस्त्र, निवास के लिए साधन जुटाते हैं। तो बच्चों, ये जो प्राथमिक व्यवसाय आखेट, इसमें कम व्यक्तियों की लेकिन अधिक क्षेत्र की आवश्यकता होती है। अति शीत और अत्यधिक गर्म प्रदेशों में रहने वाले लोग आखेट द्वारा ही जीवन यापन करते हैं। जैसे शीत क्षेत्रों में रहने वाली एस्किमो जनजाति और उष्ण क्षेत्रों में रहने वाली बुशमैन जनजाति, ये सब इनका जीवन है, ये पूर्ण रूप से शिकार पर, आखेट पर निर्भर है। यह कार्य कठोर जलवायु दशाओं में घुमक्कड़ जीवन जीते हुए किया जाता है। इस कार्य के लिए बहुत कम पूंजी एवं निम्न स्तरीय टेक्नोलॉजी, तकनीकी की आवश्यकता होती है। न किसी प्रकार की, हाँ, इतना जरूर है कि शिकार करने में वो लोग दक्ष हो जाते हैं, क्योंकि उनका काम यही होता है। इसमें भोजन अधिशेष नहीं रहता, बचता नहीं, जितना मिलता है शिकार उतना खा जाते हैं। आखेटक लोग आखेट के लिए नुकीले औजार, विषाक्त बाण, फंदे आदि काम में लेते हैं। अवैध शिकार के कारण जीवों की कई प्रजातियां या तो विलुप्त हो गई हैं या संकटापन्न है, संकट के कगार पर है। भारत में शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन विश्व के कई ऐसे क्षेत्र हैं जो शीत मरुस्थल और उष्ण मरुस्थल हैं। जैसे कालाहारी मरुस्थल या कहीं ग्रीनलैंड के क्षेत्रों में एस्किमो जनजाति द्वारा किया जाने वाला जो शिकार क्षेत्र है, वो केवल कुछ विशिष्ट प्रदेशों के निवासी आखेट से जीवन यापन करते हैं। तो विश्व के जो कुछ विशिष्ट प्रदेश हैं जहाँ शिकार प्रमुख व्यवसाय है वहाँ के लोगों का, बाकी धीरे धीरे क्षेत्र है ना वो सीमित होते जा रहे हैं। इसके कारण इस व्यवसाय में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई है। वर्तमान में निम्न क्षेत्रों में इस प्रकार का उद्यम किया जाता है। पहले कनाडा के टुंड्रा यानी ठंडे प्रदेश और टेंगा प्रदेशों में एस्किमो जनजाति द्वारा
उत्तरी साइबेरिया में बसने वाली सेमोयेड, तुंग, याकूत, चुक्ची या कोयाक आदि जनजातियों द्वारा। कालाहारी मरुस्थल में रहने वाली बुशमैन, देखो ये बुशमैन का चित्र है। बुशमैन के द्वारा कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका के कांगो बेसिन में रहने वाली पिग्मी जनजाति। अफ्रीका के जो कांगो बेसिन है मध्य अफ्रीका में, वहां रहने वाली पिग्मी जनजाति। मलाया में सेमांग या सकाई जनजाति द्वारा। बोर्नियो में पुनाव, ग्यूनी में पाम्बा द्वारा और अमेजन के जीवारो या यागुआ जनजातियों द्वारा। अमेजन क्षेत्र में रहने वाली जो ये जनजातियां, इनके द्वारा। वर्तमान में इनके क्षेत्र सीमित होते जा रहे हैं। कई स्थानों पर आखेट में संलग्न जनजातियों के लोग भी स्थायी रूप से घर बनाकर रहने लगे और धीरे धीरे वो अन्य व्यवसायों में संलग्न होते जा रहे हैं। और अभी प्राथमिक व्यवसायों में हम अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे, संग्रहण, एकत्रीकरण। धन्यवाद।